दोस्तों, जब भी हम कोई पूजा या अनुष्ठान करते हैं तो सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की उपासना करते हैं। सभी देवताओं में प्रथम पूज्य माने जाने वाले गणेश जी का जन्म दिवस गणेश चतुर्थी का पावन पर्व देश ही नहीं बल्कि विश्व भर के सनातन धर्म से जुड़े लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों तरफ उत्सव का माहौल बना रहता है। सबके मन में एक ही इच्छा होती है कि बप्पा विघ्नहर्ता हमारे बिगड़े काम भी बना दे। जो भी भक्ति भाव से इन्हें पुकारता है, गणपति जी उनकी मनोकामना अवश्य ही पूरी करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गणेश जी के शारीरिक संरचना में भी गहरा अर्थ छिपा हुआ है? अगर नहीं तो घबराओ मत, आज हम इन्हीं गहरे अर्थों को विस्तार से समझेंगे। तो इसी के साथ चलिए फैक्ट्स का पिटारा खोलते हैं। और कोई नहीं भाई साहब, हम ही तो ऐसा बोलते हैं। शिव मानस पूजा में गणेश जी को प्रणव यानी ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश जी का मस्तक, नीचे का भाग उद, चंद्र बिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। इनकी चार भुजाएं चारों दिशाओं में सर्वव्यापता की प्रतीक हैं। उनकी छोटी पैनी आंखें सूक्ष्म तीक्ष्ण दृष्टि की सूचक हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूंड की। समस्त देवी देवताओं में सबसे बुद्धिमान माना गया है हमारे गणेश जी को। गजानन जी की लंबी सूंड महाबुद्धित्व का प्रतीक है। लंबी सूंड यह भी दर्शाता है कि जो समझदार व्यक्ति होते हैं वो अपने आसपास के माहौल को पहले से ही सूंघ लेते हैं। गणेश जी की सूंड हमेशा हिलती डुलती रहती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमें हमेशा सचेत और सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सुख समृद्धि व ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उनकी बाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए, और यदि किसी शत्रु पर विजय प्राप्त करनी हो तो दाईं और मुड़ी सूंड की पूजा करनी चाहिए। अब बात करते हैं उनके उदर की। अंग विज्ञान के अनुसार बड़ा उदर खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। उनका उदर हमें यह भी संकेत देता है कि जिंदगी जीने के लिए हमें सभी अच्छी और बुरी बातों को पचा लेना चाहिए। इससे यह भी संदेश मिलता है कि मनुष्य को हर बात अपने अंदर रखकर किसी भी बात का निर्णय बड़ी सूझबूझ के साथ लेना चाहिए, और लंबोदर स्वरूप से हमें ग्रहण करना चाहिए कि बुद्धि के द्वारा हम समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, और सबसे बड़ी समृद्धि खुश रहना है। इसलिए दोस्तों, हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करो। सुनो सबकी और करो अपने मन की। जी हाँ, सही समझे। अब बात करते हैं उनके कानों की। श्री गणेश जी का एक नाम गजकर्ण भी है। अंग विज्ञान के अनुसार लंबे कान वाले व्यक्ति भाग्यशाली और दीर्घायु होते हैं। गणेश जी का कान सूप की तरह है, और सूप का स्वभाव होता है सार सार को ग्रहण करना और कूड़े करकट को उड़ा देना। इसलिए हमें भी उन बातों को सुनकर ग्रहण करना चाहिए जो कि अच्छा हो, और बुरे बातों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। गणेश जी के कान हमें संदेश देते हैं कि हमें सुननी तो सभी की चाहिए, पर कोई भी कार्य हमें अपने बुद्धि विवेक से ही करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सूंड के अग्रभाग पर लड्डू का क्या अर्थ है। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते ही हैं कि गणेश जी को मोदक अति प्रिय हैं। उनके हाथ में मोदक होता है, और कभी कभी सूंड के अग्रभाग पर भी। मोदक का निर्माण अमृत से हुआ है। इसे ब्रह्म शक्ति का प्रतीक माना गया है। मोदक बन जाने के बाद वह अंदर से दिखाई नहीं देता कि उसमें क्या क्या समाहित है। इसी तरह पूर्ण ब्रह्म भी माया से छिपा होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता। गणेश जी के हाथों में पाश और अंकुश का अर्थ। दरअसल हर एक व्यक्ति के जीवन में अंकुश और पाश की आवश्यकता पड़ती है। कार्य में सफलता और जीवन में उन्नति के लिए अपने चंचल मन पर अंकुश लगाने की जरूरत पड़ती है। अपने भीतर की बुराइयों को पाश में फंसाकर आप ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। गणेश जी का एक दांत पूरा और दूसरा खंडित होने का अर्थ। बचपन में भगवान गणेश का परशुराम जी से युद्ध हुआ था। इस युद्ध में परशुराम ने अपने फारसे से भगवान गणेश का एक दांत काट दिया। तब से गणेश जी एक दंत कहलाने लगे। गणेश जी ने इस टूटे हुए दांत को लेखनी बना लिया और इससे पूरा महाभारत ग्रंथ ही लिख डाला। गणेश जी अपने टूटे दांत से यह सीख देते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उसी में हमें दक्षता के साथ कार्य संपन्न करना चाहिए, और ये हर एक व्यक्ति जो जीवन में सफल होना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ी सीख है। अक्सर हम संसाधन की कमी का रोना रोते हैं, और जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम दूसरों पर दोष ठहराते हैं, पर हम कभी भी यह ध्यान नहीं देते कि हमारे पास जो साधन है हम उससे क्या क्या कर सकते हैं। गणेश जी का वर मुद्रा में होने का अर्थ।
गणपति अक्सर वर मुद्रा में दिखाई देते हैं। वर मुद्रा सत्व गुण की प्रतीक है। इसी से वो भक्तों की मनोकामना पूरी कर अपने अभय हस्त से संपूर्ण भयों से भक्तों की रक्षा करते हैं। इस तरह गणेश जी का उपासक रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर एक विशेष आनंद का अनुभव करता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी प्राप्त करके काफ़ी अच्छा लगा होगा, और साथ ही यह प्रार्थना भी करता हूँ कि बप्पा विघ्नहर्ता आप सबके विघ्नों को दूर कर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे लाइक कर दें, और जिन लोगों के साथ ये जानकारी आप शेयर करना चाहते हैं उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें, और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो इसी के साथ अब करते हैं फैक्ट्स पिटारे को बंद। घबराइए नहीं जनाब, करते हैं फैक्ट्स का नया प्रबंध।